Hi students, I am Dr. Sagar Kumar, MSc PhD. I am having the experience, 32 years experience in the 11th and 12th class teaching, including the NEET. Now, in this video, we are going to I am going to teach aerobic respiration. ये वीडियो में मैंने क्या डिस्कस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पहला बिट है नीट का। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा क्या होता है? ये ग्लूकोज जो है ना, वो ग्लूकोज को पूरा ऑक्सीडाइज होकर ज्यादा एनर्जी बाहर देता है। एनर्जी के साथ क्या देता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आल्सो इट विल गिव। ये पूरा काम किधर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बिट है। देखिए ये कैसा होता है? पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का स्टेप वाइज। ग्लाइकोलाइसिस में भी वैसा स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज होता है और ज्यादा एनर्जी पूरा ऑक्सीडाइज होकर ज्यादा एनर्जी देता है ग्लूकोज से। और नेक्स्ट क्या क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी देता है इसमें। ये ग्लूकोज सीधा एरोबिक रेस्पिरेशन में था नहीं। ये ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस में आकर दो ग्लूकोज टूटकर दो त्रिकण कार्बन कंपाउंड अंत उत्पन्न आता है। वो है पायरुविक एसिड। वो पायरुविक एसिड से ये शुरू होता है। कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन किधर से शुरू होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या है? वो ग्लाइकोलाइसिस का अंतम उत्पाद है। अभी एक ऐसा ये अंतिम उत्पाद ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज से उत्पाद हो गए ना, वो पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड। पायरुवेट मीन्स पायरुवेट और पायरुविक एसिड बोथ आर सेम। रिमेंबर दिस थिंग। it means glycerol, all the things are the same acid, or that is the acid. If you give the acid also no problem, but you have to remember it pyruvic acid, both are the same because वो आसानी से बदल सकता है इसमें। और अभी देखिए टेक्स्ट बुक में किधर टेक्स्ट में पायरुवेट बोलता है, वो डायग्राम में पायरुविक एसिड बोलता है। ऐसा दोनों में एक ही है। अभी देखिए ए ट्रांसपोर्टेड पायरुवेट फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। वो कैसा अंदर जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है, रवाना करता है। और ये साइटोसोल नया वर्ड आपको आया था। साइटोसोल का मतलब ये साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, वो सेल ऑर्गेनेल के बिना जो लिक्विड है वो पूरा लिक्विड को हम साइटोसोल बताते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया को ये ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? ये स्टेप वाइज रिलीजेस। इट इज स्टेप वाइज रिएक्शंस इट विल टेक। ये ले जाएगा, स्टेप वाइज रिएक्शंस लेगा और हाइड्रोजन एंड कार्बन्स रिलीज करेगा। वो पायरुविक एसिड में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में, वो सभी भी टूटकर बाहर आएगा। ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। कैटाबॉलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। एनर्जी बाहर आएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो पूरा ऑक्सीडाइजेशन कंप्लीट होता है। इसे ऑक्सीडाइज में हाइड्रोजन बाहर आता है पायरुविक एसिड से और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बाहर आता है। और क्या उत्पाद है इसमें? NADH प्लस, FADH2 एंड ATP ऑल्सो उत्पाद होता है। इट विल बी गिव द प्रोडक्ट्स which is to form in the first stage किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज सराउंडेड बाय द 2 layers
अंदर जो लिक्विड है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स में जो रिएक्शंस होता है वो पहला स्टेज बोलता है। वो पहला स्टेज में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेड जो पायरुविक एसिड है ना साइटोसोल में उत्पन्न हो गया, वो ट्रांसफर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है और ऑक्सीडाइज पूरा होता है। उसमें NADH plus FADH2 plus ATP, it will give the other product. अब नाउ अभी देखिए सेकंड स्टेज मतलब ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है किंतु प्लेस से चेंज। अभी वो पहला स्टेज बताया था ना, वो अंदर वो जो लिक्विड है ना वो मैट्रिक्स में हुआ। अभी सेकंड स्टेज किधर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन है ना, उसी में होता है। क्या कैसा होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर NADH प्लस में वो ऑक्सीडाइज होकर उसी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ वे में डिजाइन है, वो उसी में 5 कॉम्प्लेक्सेस से ट्रैवल कर रवाना कर वो ATP बनेगा। वो दूसरा स्टेप है। वो पूरा हम ETS एंडो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फर्स्ट स्टेज कैसा होता है, ये कैसा ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनर मेम्ब्रेन में होता है। इसी ही वो पूछा था 2023 में भी पूछा था, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर इट इज, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड 20 बिफोर दैट आल्सो वो भी पहले भी दिया था रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में। बाहर का वो मेम्ब्रेन है ना उसी में होता है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नीट का क्वेश्चंस किधर आता है कैसा आता है कोई भी नहीं बता सकते। आपको ध्यान से सुनना, देखना और टेक्स्ट बुक पढ़ना। क्या है, अभी ये पायरुविक एसिड जो है ना, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आकर एस्टाइल कोएंजाइम ये बन जाएगा। पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ये बन जाएगा। कैसा, ये पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन बाहर देगा। हाइड्रोजन बाहर देने तो वो हाइड्रोजन लेकर NADH रिड्यूस होकर NADH प्लस बन जाएगा। और इसी में ये डिकार्बोक्सिलेशन भी ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम करता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन जो बाहर आया था पायरुविक एसिड से ऑक्सीडाइज में रूप में वो लेकर NADH प्लस बन जाएगा। और ये डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। डिकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। जो 3 कार्बन है ना इसी में, एक कार्बन इधर बाहर आया। याद रखो, अभी 3 कार्बन, एक कार्बन बाहर गया, 2 कार्बन है इसमें पायरुविक एसिड में। ये पूरा रिएक्शन हम क्या बताते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, NAD रिड्यूस होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसी में कोएंजाइम ये भी इसी में ज्वाइन हो जाएगा। जाकर क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट एस्टाइल कोएंजाइम ये बन जाएगा। एस्टाइल कोएंजाइम ये इधर तक जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता। माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होता है, रिमेंबर ये। इसलिए पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ये बनने के बाद आकर क्रेब्स साइकिल में ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नीट बिट। ये भी एस्टाइल कोएंजाइम ये में एस्टाइल ग्रुप जो है ना वो 2 कार्बन कंपाउंड है। ये 2 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से मिलाकर कंडेंसेशन होकर सिट्रिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन से एस्टाइल ग्रुप से आता है और इसी से सिट्रिक एसिड बन जाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी ये पूरी सभी 6 कार्बन कंपाउंड किधर कैसा होता है,
सिट्रिक सिंथेटेज। ये पूरा साइकिल में मैं जो दिया था ना वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का है, ज्यादा कुछ नहीं दिया। ये साइकिल पूरा आप ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना, याद रखना। सिट्रिक सिंथेटेज यूज टू कंडेंसेशन। सिट्रिक सिंथेटेज क्या करता है? कंडेंसेशन करता है ऑक्सैलिक एसिड एंड एस्टाइल ग्रुप को सिट्रिक एसिड बन जाएगा, और इधर एक वाटर मॉलिक्यूल भी लेता है इससे, और कोई एंजाइम रिलीज होकर बाहर जाएगा, केवल एस्टाइल ग्रुप ओनली। ये भी इंपॉर्टेंट बिट है। 2 कार्बन एंड 4 कार्बन 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। नाउ कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट? सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम इनको सिट्रिक एसिड बताते, सिट्रिक एसिड साइकिल। और इनको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बता सकते। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स है, इसीलिए 3 का ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता है, इसीलिए साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बता सकता है। और ये पूरा साइकिल को हु डिस्कवर? क्रेब्स। सो क्रेब्स साइकिल भी बता सकते हैं। इनका 3 नाम है क्या? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी ऑक्सैलिक एसिड एस्टाइल ग्रुप से कंडेंसेशन होकर सिट्रिक एसिड बन जाएगा। इधर से जो है ये है क्रेब्स साइकिल, किंतु टेक्स्ट बुक के इनका नीचे पूरा देकर नीचे लिखा था सिट्रिक एसिड साइकिल बोला। आप समझेगा ये भी सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं। इसीलिए ये रिएक्शंस है, हम लिंक रिएक्शंस बताते हैं। उनका एक इक्वेशन भी दिया था, क्या है? पायरुविक एसिड, कोएंजाइम ए और NAD, ये पूरा मिलाकर मैग्नीशियम आयन के साथ पायरुविक डिहाइड्रोजनेज से एस्टाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH is forming. This he has given. Yeah, here one important need bit is there, that is magnesium. इक्वेशन में दिया किंतु टेक्स्ट में नहीं दिया। एनसीईआरटी नीट में वो ही पकड़ेगा क्वेश्चन पूछने का, कौन सा है ये देखकर कुछ पीपल ने कैसा टीचिंग करता है ना, इधर जो है वो सभी लिखते, जरूरत नहीं। जो एनसीईआरटी में बुक में है वही पढ़ना। ये एनसीईआरटी बुक में भी है, मैग्नीशियम आयन के in the presence of magnesium pyruvic dehydrogenase used to form this, that is this reaction. So हम बुलाते हैं रिएक्शन को लिंक रिएक्शन, हमारा कन्वीनियंट के लिए, टेक्स्ट बुक में नहीं। लिंक रिएक्शन उच्च क्या लिंक करता है, क्या ऐसे ये पूरा किधर होता है? अंदर मैट्रिक्स में होता। मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद पायरुविक एसिड एक रिएक्शन लेकर कॉम्प्लेक्स ऑफ द एंजाइम से साथ एस्टाइल कोएंजाइम बन सकता है। ये कैसा होता है? पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन को NAD लेकर पायरुविक दैट इज NADH प्लस जैसा रिड्यूस होता है, NAD रिड्यूस होकर NADH प्लस होता है। ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ होता है। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। और ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑल थ्री इन वन। और इसी में रिएक्शन जब होता है ना, कोएंजाइम ये भी इसी में मिलता है, वो पूरा मिलकर एंड प्रोडक्ट एस्टाइल कोएंजाइम ए। एस्टाइल कोएंजाइम ए सीधा आकर क्रेब्स साइकिल में मिल जाएगा, अंदर क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन हो जाएगा। ये कैसा एस्टाइल ग्रुप ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड जो है ना, उनके साथ मिलाकर ये सिट्रिक एसिड सिट्रेट सिंथेटेज के एंजाइम में प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक सिंथेटेज इट विल बिकम, वो बन जाएगा सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड कैसा बनाते हैं? 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन का, दोनों कंडेंसेशन होता है
और सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक सिंथेसिस एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल लेता है। और ये टेक्स्ट में भी दिया था, याद रखना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बन जाएगा। मैंने इधर सम ब्लू कलर से लिखा, वो ब्लू कलर से लिखने तो वो जो डायग्राम दिया था ना टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम में नहीं, किंतु टेक्स्ट में है। ये आइसोसिट्रिक एसिड वो नहीं देखा था वो साइकिल में, टेक्स्ट किताब में, किंतु वो लिखा था। इसीलिए मैंने इधर लाकर निकाल डाला था। इसीलिए मैं बताते ये पूरा अब देखने तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं। आइसोसिट्रिक बन जाएगा। आइसोसिट्रिक एसिड वो ऑक्सीडाइज होगा, हो जाकर ये इसी में टेक्स्ट बुक में नहीं, ये एक ही है ये पूरा साइकिल में। ये इनका याद रखने का भी जरूरत नहीं, किंतु मालूम होना पड़ेगा। ऑक्सलोसैक्सिनिक एसिड, ऑक्सलोसैक्सिन ऑक्सीडाइज होकर आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिडक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन। क्या है? NAD NADH प्लस बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन इन द Krebs साइकिल। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है पूछना तो ये है। Krebs साइकिल में ऑक्सीडेशन, फर्स्ट का ऑक्सीडेशन किधर है बोलते तो आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड मॉडिफाई करने का समय होता है ना ऑक्सीडेशन, वो ही है फर्स्ट ऑक्सीडेशन। ऐसा रूप में भी पूछ सकते हैं नीट में, इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, फर्स्ट इट विल बी ऑक्सीडाइज आइसोसिट्रिक एसिड एंड NAD रिड्यूस होकर NADH पर बन जाएगा। और ये ऑक्सलोसैक्सिनेट और अभी डिकार्बोक्सिलेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देकर अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड। टेक्स्ट बुक में कैसा दिया ये निकाला है। आइसोसिट्रिक एसिड ए कपल ऑफ रिएक्शंस से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा दिया। कपल ऑफ रिएक्शन ये है। एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होकर NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH से जैसा, और दूसरा रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। याद रखना 1 कार्बन डाइऑक्साइड केम आउट। ये 3 कार्बन का है, 1 कार्बन हैज गॉन हियर, अभी एक और दूसरा कार्बन हैज गॉन हियर। अल्फा कीटोग्लूटारेट कार्बन का बाहर गया था ना, इसीलिए ये 6 कार्बन 5 कार्बन हो गया। ये भी नीट बिट है। ये पूरा साइकिल में 5 कार्बन का कंपाउंड क्या है पूछेगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टेक्स्ट बुक में भी दिया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रिएक्शन को तो ग्रुप ऑफ रिएक्शंस लेकर सक्सिनल कोएंजाइम ये बन जाएगा। सक्सिनल कोएंजाइम ये रिएक्शन में कैसा होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट तो सक्सिनल, ये किधर वो सभी इधर है। ये इधर पढ़ने तो यही है। कोएंजाइम लेता है, NAD NADH से बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है और NAD रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर था, कार्बोक्सिलेशन कोएंजाइम भी लेता है। ये सभी इधर है, इधर याद रखना तो यही सभी है। और सक्सिनल कोएंजाइम ये बन जाएगा। सक्सिनल कोएंजाइम क्या होता है? ये एनर्जी बाहर देकर सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। ये सक्सिनिक एसिड बनने के समय कोएंजाइम बाहर आएगा, इधर भी कोएंजाइम बाहर आएगा, इधर भी आएगा। वो एंजाइम, वो एनर्जी जो है ना, वो GDP दैट इज द गोनोसिन डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नथिंग ATP, like adenine and guanine are the purines. So ATP, you know, the guanosine triphosphate, adenosine triphosphate both are the same. So इसलिए a guanosine triphosphate immediately it will be वो immediately वो ATP बन जाएगा। इसीलिए लिखते हैं ये GTP और ATP बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। कब? सक्सिनल कोएंजाइम ये सक्सिनिक एसिड
बदलने के समय। और ये सक्सिनिक एसिड जो है ना, ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट बदल जाएगा। ये फ्यूमरेट बदलने के समय ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर फ्यूमरिक एसिड बन जाएगा, फ्यूमरेट और फ्यूमरिक एसिड। ये फ्यूमरिक एसिड नाम साइकिल में नहीं दिया था, किंतु ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट FADH यूज टू कम, वो बाहर आता है, दिखाया था, इसलिए पूछ सकता है वैसा ही क्या कैच करता है वो इधर कैच करता है, इधर और इधर दूसरा दो वर्ड्स है ना, वो मिलकर एक पूछेगा। ये भी इंपॉर्टेंट नीट को। सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट एसिड को बदलने का समय ये FAD रिड्यूस होकर FADH2 बन जाएगा। FAD फ्लावाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लावाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, इट विल बिकम। अभी फ्यूमरेट क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लेकर मैलिक एसिड बन जाएगा। और ये मैलिक एसिड ये सभी 4 कार्बन का है, किंतु ये पाई कार्बन से एक कार्बन बाहर गया था और 4 कार्बन हो गए, ये सभी 4 कार्बन का है। ये मैलिक एसिड जो है ना, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये मैलिक एसिड कब ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, उधर और इधर भी एक रिडक्शन होकर NaDH+ बन जाएगा। ये रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड मैलिक एसिड बदल जाएगा, किधर किधर पढ़ा था, किधर C4 प्लांट्स में ऑक्सैलिक एसिड बदल जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड वो बंड शीट सेल्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, पढ़ा था ना भाई, क्यों बताते मैं ना, उधर पढ़ा था। ये दोनों वही होशी है, इधर मैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, वो समय वो NAD रिड्यूस होकर अभी ऑक्सैलिक एसिड और इसमें साइकिल में आएगा। अभी और एक बार दूसरा तरह एक्सप्लेन करूंगा। इसी में पूरा कितना ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स कितना प्लेसेस ऑक्सीडेशन होकर रिडक्शन भी हुआ। क्रेब्स साइकिल में पहला ऑक्सीडेशन ये है, दूसरा ऑक्सीडेशन अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सिनल कोएंजाइम बनता है ना, इधर दूसरा होता है, लिखा था मैंने, सेकंड ऑक्सीडेशन। और तीसरा ऑक्सीडेशन सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट बनता है ना, ये तीसरा है। और फोर्थ वन ये मैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ये क्यों इधर ये जो दिया था ना, ये पूरा ऑक्सीडाइज होकर FADH2 और NADH+ बनता है। थ्री प्लेसेस, वन इज हियर NAD, 2 and 3 FADH2 1। इन 19 he asked one question, वो क्वेश्चन पूछा था, कुछ इक्वेशंस दिया था, इसी में किधर इट ऑक्सीडेशन नॉट टेक्स प्लेस, ये दिया था आंसर। सक्सिनल कोएंजाइम ये जब सक्सिनिक एसिड बदल जाएगा ना, उधर ऑक्सीडेशन है, दिस इज द GTP बनता है, NADH नहीं बनता है, वही पूछा था डायरेक्ट। इसी साइकिल में ऐसा आता है क्वेश्चंस। और मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स में कितना ऑक्सीडेशन होता है, अभी 1 2 3 4 और ये भी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में है ना, मैट्रिक्स में एक पायरुविक एसिड को कितना ऑक्सीडेशन होता है पूछना, तो एक लिंक रिएक्शन में होता है 4, इसी में होता है 5, वो 5 में 4 NADH+ बनता है, एक FADH+ बनता है। और मैट्रिक्स में कितना ATP बनता है, नहीं तो ये भी पूछते हैं, क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनता है। GTP मतलब ATP, एक मॉलिक्यूल, एक पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल ATP बनता है। ये याद रखने के भी वेरी इजी, ये रिएक्शन पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम याद रखो, एसिट्रिक एसिड बोलता है एसिट्रिक एसिड, समझ सकते हैं ना, ये एक ही रिमेंबर करना,
अल्फा कीटोग्लूटारेट पहले बी रिडक्शन होता है, डेकार्बोक्सिलेशन होता है, और बाद में बदल जाएगा ना, वो भी रिडक्शन होता है, डेकार्बोक्सिलेशन। कितना कार्बन बाहर आएगा किधर, एक क्रेब्स साइकिल में, और एसिटिक एसिड दो। ये भी वंस वो पूछा था एक बार 21 में, दो कार्बन, क्यों दो कार्बन इधर ले आया था, दो कार्बन इधर बाहर आया था, और तीसरा कार्बन का किधर आया, लिंक रिएक्शन में आया। सो ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन 3 प्लेसेस में आया था, एक लिंक रिएक्शन में आया था, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने के समय आया था, और दूसरा है अल्फा कीटोग्लूटारेट बदलने के समय ये गया था। ऐसा याद रखना। ये जो रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स दिया ना, वो यही सेम है, ऐसा याद रखो। सेक्शनल को एंजाइम ये सक्सिनिक एसिड जब बदल जाएगा ना, वो समय जीटीपी बन सकता है, जीटीपी तुरंत एटीपी बन जाएगा, और सक्सिनिक एसिड फेमरेट बन जाएगा। फेमरेट बन जाएगा समय ये रिड्यूस करेगा, एफएडी को एफएडीएच2 रिड्यूस करेगा, और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेकर ये किधर भी नहीं दिया, किंतु इधर पूछा बताऊंगा। मैलिक एसिड बन जाएगा, मैलिक एसिड ऑक्सोएसिटिक एसिड बन जाएगा, एक ये ऑक्सीडाइज होकर ये होता है, और एनएडीएच बदलता है, रिड्यूस होता है। अभी ये दोनों आपको मालूम है, ऑक्सोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड C4 में बढ़ा था, सक्सिनिक एसिड फेमरेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बढ़ा था। सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, ये दोनों भी मालूम होता है। पायरुविक एसिड हमको मालूम है। क्या सक्सिनिक एसिड, इधर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज, सिट्रिक डिहाइड्रोजनेज वर्ड किधर आया था, ये एंजाइम्स में आया था, एक बार पढ़ना। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज this is called as in the that it is to object, means in the active sites are melanite is to form, there he has given वो सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड फेमरेट बनने के समय ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, कुछ आदमी कुछ टीचर्स ने ये इधर क्या इधर दिया था ना मैग्नीशियम, ये मैग्नीश है, ये मैग्नीशियम है, ऐसा लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी, वो सभी याद रखने का जरूरत नहीं, ये सिर्फ एनफ है। जो टेक्स्ट बुक में दिया वो मैंने इसमें भी लिखा था, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा देखकर वीडियो में और ये लिखिए, ये एनफ है। अभी ये पूरा हमको एक इक्वेशन में दिया था, ये इक्वेशन क्या बताते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में नहीं, मैट्रिक्स पायरुविक एसिड से ये पूरा पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल 4 NAD प्लस 1 2 3 4, एक FAD और 2 वाटर मॉलिक्यूल, इधर एक ये दूसरा, इसीलिए मैंने लिखा इधर 2 मॉलिक्यूल दिया, किंतु दूसरा मॉलिक्यूल के इधर टेक्स्ट में भी नहीं दिया, ये टेक्स्ट में दिया था, डायग्राम में नहीं दिखाया, वो सभी मैंने करेक्ट कर रहा था, इसलिए ध्यान से याद रखना। ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स किधर लेता है, पहले फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोएसिटिक एसिड जब सिट्रिक एसिड बनता है उधर एक, और दूसरा द फेमरेट जब मैलिक एसिड बनता है उधर 2 ADP फॉस्फेट, हियर इसी देखिए टेक्स्ट बुक में इधर ADP लिखा है, इधर GDP लिखा, इसलिए मैंने बताते वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, इसलिए मैंने बताते इधर ATP बताया था, इधर GTP लिखा था, ATP और द GTP बोथ आर सेम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखा।
ये पूरा किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये क्या बनाता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 2 3, 4 NADH प्लस, 1 2 3 4, और FADH2 एक मॉलिक्यूल ये है, और ATP ये है। ये कैसा बनाता है? एक पायरुविक एसिड से। ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बन जाता है? 2। ग्लूकोज इंटू 2 बनने तो ग्लूकोज का होता है। अगर वो पायरुविक एसिड कितना बनाता है वो मैट्रिक्स में पूछने तो ये ऐसा होता है। और वो ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल बनता है? मीन्स डबल डबल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH प्लस, 2 FADH2, 2 ATP। ये भी ऐसा 2 पायरुविक एसिड, 8 NAD प्लस एंड 2 FAD, 4 H2O, 2 ADP प्लस। वो पैराग्राफ में दिया था टेक्स्ट में, उसीलिए मैं बताते। ये ग्लूकोज है तो इंटू 2 इट विल बिकम डबल। उसीलिए जब पढ़ते हैं ना नीट में, जब किधर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ध्यान से वो किधर बोलता है? क्रब्स साइकिल में बोलता है, मैट्रिक्स में बोलता है, नहीं तो क्रब्स साइकिल का और मैट्रिक्स में बिना क्रब्स कितना NADH मीन्स NADH प्लस will forms in the one glucose used to form how many NADH plus without Krebs cycle in the matrix of the mitochondria. Without, यही है। पायरुविक एसिड 1 बनाता है, 2 बनाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने हाउ द क्वेश्चन आई कैन गिव, मैंने कितना बना था? 15-20 क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से, 20 का ऊपर। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आने तो आपको इट इज वेरी इजी, बहुत इजी, आसानी है। ऐसा ये क्या करना आप लोग, ये और पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ये बनता है। ये एस्टाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ये दोनों, ये ऑक्सैलिक एसिड, ये अपना ऑलरेडी आया था। ये सब ये किधर दिया था हमको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है। ये सभी है, ये इसी में जो दिया था। ये पूछते कुछ लोग स्टूडेंट्स, बहुत लोग आंसर भी नहीं देते, ये इधर ही आता है। ठीक है, अभी दूसरा पैराग्राफ में लिखा था ये इनका बारे में, कितना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में क्या क्या देता है वो लिखा था। और हम हेडिंग में क्या बात, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ, किंतु अभी मैट्रिक्स में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं, इसीलिए किधर ऑक्सीजन आया था? नहीं, किंतु वो आएगा दूसरा स्टेप में आएगा। देखो, द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन पास थ्रू ETS electron transport system and produces H2O and O2 with A2। H2O बन जाएगा O2 लेकर, इधर ही है O2 का, किधर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दूसरा स्टेज है ना, वो स्टेज में आता है। इसी में किधर भी ऑक्सीडेशन तो है, 5 ऑक्सीडेशन है, किंतु बिना ऑक्सीजन, और उधर एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है ATS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये मैं व्हाट आई सजेस्ट यू, ध्यान से सुनना, देखना, और एक दो बार भी देखना, बट देखो, ये प्रैक्टिस करो 2-3 बार, पूरा आएगा। 1 घंटे में पूरा पढ़ सकते और प्रैक्टिस कर सकते। दूसरा दिन में आधा घंटे में होता है, तीसरा दिन 10 मिनट में भी होता है, 14 दिन केवल 5 मिनट में बता सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस जो आता है ना, इसी में से ज्यादा चांसेस है, और ग्लाइकोलाइसिस में भी ज्यादा चांसेस है, बहुत स्टेप्स है ना, उसीलिए लोग एक जो डर गया वो मर गया हिंदी में बोलते।
आप डरने तो ये कभी नहीं आता तुमको। कैसा क्यों नहीं आता है, ऐसा ऐसा करो, प्रैक्टिस करो, आता है ये क्या करता है, पूरा आपको समझ सकता है। वो ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स है, इधर 15 स्टेप्स है। इसी में तो वॉट एवर द आउटपुट आर कमिंग नो प्रोडक्शन सभी मिलकर 15 है। ये पूरा पढ़ने तो शायद ये जरूर आएगा, कभी टच करने तो पैसा जरूर आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, उधर भी आप लोग 8-9 तक याद रखना पड़ेगा। उधर 10, इधर 15, 25, 8 और बैलेंस शीट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स को आप याद रखना पड़ेगा। इसी में से वो क्वेश्चंस पूछते। और ये वीडियो देखिए, सुनिए, टेक्स्ट बुक में पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ये करने तो आपको जरूर आसानी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगने तो इनको लाइक देना। और मैंने अभी तक 3 वीडियोस बनाया था, पहला इंट्रोडक्शन का, सेकंड ग्लाइकोलाइसिस का, थर्ड ये, और दूसरा वीडियो कल आएगा, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ट्विस्टिंग है। आई विल डू इट वेरी इजी दैट वन। बाद में हमको आएगा वो बैलेंस, कितना एटीपी कैसा कैसा बनाता है वो बैलेंस शीट। और बाद में दिस एम्फीबोलिक पाथवे, बाद में आरक्यू रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, वो सभी एक वीडियो में बनाऊंगा मैं। और ये सभी देखने का, एक महीना अभी तक फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहा था, वो 5 वीडियोस में, और सभी यूट्यूब में है। अभी ये तीसरा है, और एक आएगा 4 वीडियोस रेस्पिरेशन। 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ वो, उसी से ये पूरा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाए। मैंने आई एम एश्योरिंग यू, वादा करता हूँ, ये पूरा वीडियो जान से देखकर पढ़ने तो दूसरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करने का जरूरत नहीं। किस क्वेश्चन भी आने दो, कैसा भी आने दो, यू कैन आप आंसर जवाब दे सकते, ऐसा है। और ये होने के बाद, प्लांट फिजियोलॉजी होने के बाद, मैंने जो शुरू करता है ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंसी, बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंसी, बाद में वो बायोटेक्नोलॉजी। मैं क्यों प्लांट फिजियोलॉजी वही स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट किया था ना, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए मैंने वही को आसान करने का चाहता हूँ। बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंसी, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंसी मोस्ट डिफिकल्ट इंटर 2 years, और बायोटेक्नोलॉजी वो भी मैंने ऐसा तरह टीच करूँगा। और इसलिए सभी वीडियोस मैंने जनवरी का अंदर से मैंने पूरा वीडियोस दे, वो सभी देखने का चाहने तो आपने सब्सक्राइब करो। ये ठीक है ना, तो सभी पूरा पढ़ना का वो वीडियो बनाया था वो देखना का है ना, तो आने का वीडियो देखना तो सब्सक्राइब करना जरूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करो और ध्यान से पढ़ो। ये लाइक है ना तो लाइक करना, बट किंतु आप प्रैक्टिस तो, बिना प्रैक्टिस प्लांट फिजियोलॉजी कभी भी नहीं आता। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो आसानी से ऐसा 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 करते, वैसा एक 12th क्लास का में नहीं चलता है, 11th क्लास तो एग्जाम्स नहीं उसलिए चलेगा, किंतु 12th क्लास में नहीं चलता है। किंतु ये क्वेश्चंस मैंने पूछा था ना, कैसा आता है वही। ओके, थैंक यू।